निगम चुनाव में बीजेपी के बाद एमआईएम ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। इसलिए नियमों और मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एमआईएम इस बार में मेयर को एक लेटर भी देगी, जिसमें कहा जाएगा कि धुले नगर निगम में विपक्ष का नेता एमआईएम का होगा। एमआईएम नेता इरशाद जागीरदार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पद से वंचित किया गया तो वे मेयर के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर हाईकोर्ट जाएंगे। विपक्ष के नेता के पद के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने मिलकर शहर विकास आघाड़ी बनाई है। इसलिए विपक्ष के नेता के पद के लिए एमआईएम और शहर विकास आघाड़ी के बीच काफी खींचतान चल रही है। विपक्ष के नेता का पद किसके गले पड़ेगा, पॉलिटिकल सर्कल इस पर ध्यान दे रहे हैं। एमआईएम को अपोजिशन लीडर बनाने से रोकने के लिए नेशनलिस्ट और शिवसेना एक हुए। बीजेपी म्युनिसिपल इलेक्शन में 50 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी बीच एमआईएम ने भी दूसरे नंबर पर 10 सीटें जीतकर अपोजिशन लीडर की पोस्ट के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हालांकि एमआईएम को अपोजिशन लीडर बनने से रोकने के लिए एनसीपी और शिवसेना ने एक साथ आकर डिविजनल कमिश्नर के पास एक ग्रुप रजिस्टर किया है और सिटी डेवलपमेंट अलायंस बनाया है। इस वजह से अपोजिशन लीडर के पोस्ट के लिए सिटी डेवलपमेंट अलायंस और एमआईएम के बीच काफी कंपटीशन है। हालांकि एमआईएम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर मेयर को पद से हटाया गया तो वो उनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्टी की ताकत। लगातार दूसरी बार बीजेपी धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब रही है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 50, एमआईएम ने 10, एनसीपी अजित पवार ग्रुप ने 8, शिवसेना शिंदे ग्रुप ने 5 और इंडिपेंडेंट ने 1 सीट जीती है। कुल मिलाकर सभी पार्टियों की ताकत है। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कल 6 फरवरी को एक खास मीटिंग रखी गई है। बीजेपी की तरफ से मायादेवी परदेशी को मेयर और ज्योत्सना पाटिल को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया है। सिटी डेवलपमेंट अलायंस और एमआईएम पार्टी की तरफ से भी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए एप्लीकेशन दी गई है। हालांकि कुल मिलाकर पार्टी की ताकत को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगी। धुले महानगर पालिका का चुनाव खत्म हुआ है और उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बोल के एमआईएम पार्टी को लोगों ने पसंदीदी दी। बाद में कोई 3rd नंबर और 4th नंबर पार्टी ने खुद एक गुट बनाया है, ग्रुप रजिस्टर किया है, जिसे शहर विकास आघाड़ी नाम दिया गया है और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें लीडर ऑफ अपोजिशन ये पोस्ट चाहिए। पर कानून जो बोलता है और बॉम्बे हाईकोर्ट का निकाल जो बोलता है वो एकदम स्पष्टपणे बोलता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी अलोन ये विरोधी पक्ष नेता हो सकती है। तो हम पूरे निश्चिंत है कि ये विरोधी पक्ष नेता हमको मिलेगा। हमारी दरख्वास्त जो कल धुलिया शहर के प्रथम नागरिक बोल के जो हमारे मेयर बैठेंगे उनसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप कायदे के इसमें रहकर जो कानून जो हमें अधिकार दे रहा है उसके हिसाब से एमआईएम पार्टी का विरोधी पक्ष नेता डिक्लेयर करें। और अगर हमें इस भूमिका उनकी कुछ गलत लगी, हमें इस पद से वंचित रखा गया, तो हम बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनका संविधान और इस देश की कानून प्रणाली पे कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। चूंकि विपक्ष के नेता का चुनाव मेयर चुनाव के बाद होगा, इसलिए मेयर को विपक्ष के नेता के चुनाव के लिए लड़ना होगा, क्योंकि एमआईएम और सिटी डेवलपमेंट अलायंस दोनों ने इस पद के लिए दावा किया है। धुले से पवन मराठे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें